चोर चोर मौसेरा भाई, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। कई बार ये सारे फिल्मी डायलॉग्स लगता है कि रियल लाइफ में बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मुद्दे की जिसको अभी तक शायद आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना तो देखा होगा ना सुना होगा। आज एक अहम और बड़ी खबर ये है कि बॉलीवुड की पूरी गैंग एक साथ मिल चुकी है। आज तक आज़ादी को इतने साल हो चुके हैं, आज तक ये लोग कभी एक साथ एकजुट नहीं हुए देश के लिए। आज ये बॉलीवुड गैंग एक साथ मिलजुल के खड़ी हो गई है। किसके खिलाफ? जनता के खिलाफ, आप हमारे जैसे लोगों के खिलाफ, आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ। वो कैसे? कल इन सब लोगों ने मिलके कोर्ट में एक अपील डाली है जिसमें क्या कहते हैं उस बात को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस अपील को डाला उस बारे में ही बात करते हैं। इस नकली वर्ल्ड बॉलीवुड को ये समझ आ गया कि जनता इनका बायकॉट कर चुकी है। जागरूक जनता जो अपनी मर्जी से नेताओं को फेर पलट कर देती है, अच्छी अच्छी सरकार को गिराया उठा देती है, यही जनता तुम्हें एक सेकंड में गिरा सकती है, धराशायी कर सकती है। इस बॉलीवुड वालों को ये बात समझ आ गई है तो उन्होंने क्या गेम खेला, एक साथ मिलकर पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट में जाके क्या अपील की है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और जानने वाला प्रश्न है। सुनिए ज़रा। ये बॉलीवुड कहता है कि भैया जनता ने और मीडिया ने हमें घेर लिया है जो कि कायदे कानून के बिल्कुल अगेंस्ट है। क्या कहते हैं सुन लो भाई ज़रा। अब इनकी नींद उड़ने लगी है, तभी लोग खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। जब इतने सालों में देश पे इतने आक्रमण हुए, इतने हमले हुए, हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देके दुश्मन को तो शांत कराया। देश तो सेना का मनोबल बनाने के लिए हमेशा से साथ खड़ा रहा, लेकिन ये नकली बॉलीवुड वाले सिर्फ देशभक्ति की मूवी बनाने के लिए सामने आते हैं, वर्दी पहन पहन के अच्छे अच्छे डायलॉग्स लेके ऐसे डायलॉग मारते हैं ऐसे इनसे बड़ा कोई समझदार है ही नहीं। यही अच्छे असली देशभक्त हैं, पर इनकी औकात क्या है वो जनता जान चुकी है और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी बात करते हैं इनके उस मुद्दे पे जो उन्होंने अपनी अपील में डाले हैं। ये कहते हैं जी कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, खासतौर पर उन्होंने नाम लिया टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी का, बोलते हैं कि ये गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके हिसाब से जनता को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सच्चाई बता के। ओके, तो क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए जो बॉलीवुड कह रहा है। डर्ट, फिल्थ, ड्रगीज जैसे वर्ड शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। कुछ और वर्ड है जिनके ऊपर आपत्ति जताते हैं बॉलीवुड वाले। क्या कहते हैं? बॉलीवुड से गंदगी साफ करने की ज़रूरत है। इस स्टेटमेंट पे बॉलीवुड को आपत्ति है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहते हैं? अरेबी का सारा परफ्यूम भी मिल जाए ना तो बॉलीवुड से उठने वाली दुर्गंध को दूर नहीं कर सकता। मतलब इतना पॉल्यूटेड, इतना गंदा हो चुका है बॉलीवुड कि पूरी दुनिया का अरेबिया का जो है पूरा परफ्यूम भी मिला दिया जाए तो भी इस गंदगी को, इस बदबू को दूर नहीं किया जा सकता। इस बात से बॉलीवुड को आपत्ति हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, ये इंडस्ट्री LSD और कोकीन में डूबी हुई है, तो इसमें क्या गलत है? तो ये बॉलीवुड वाले खुद जो मर्जी कर ले, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लोग आइडल्स होते हैं, जनता इनको देखती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करती है, जो ये पहनते हैं उसको पहनती है, जो स्टाइल में बात करते हैं उस स्टाइल में लड़के बात करते हैं, इनके जैसे अंदाज में ड्रेसिंग सेंस और अपना हेयर कट ना जाने क्या क्या। लेकिन यही आइडल्स जो हैं देश को तोड़ रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। गुंडागर्दी को, बदमाशी को बढ़ावा देना, इनकी मूवीज़ में ड्रग्स को, स्मोकिंग को बढ़ावा देना, लड़ाई झगड़ों को, दंगों को बढ़ावा देना, पुलिस की छवि गलत दिखाना, हमेशा पुलिस को जो है इस तरीके से दिखाना कि पुलिस कुछ नहीं है। ये एक इंटरनेशनल साजिश है लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की, देश के युवाओं को भड़काने की और लॉ एंड ऑर्डर से और संस्कारों से दूर हट के ऐसे लोगों को फॉलो करने की। इन्होंने कमी नहीं छोड़ी आमिर खान जैसे लोगों ने विशेष धर्म के देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक मूवीज़ बनानी, उसके बाद बोल देने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने दिखाया तो सही था अपने, मैंने चीज़ें बताई और मुझे इस बात का दुख होता है यार, अभी भी देश का काफ़ी युवा ऐसा है जो इनकी बातों को लेके इतना इनसे प्रेरित है। कहते हैं बिल्कुल सही तो थी, गलत क्या था मूवी में? बेटा वो आप में अभी सोचने की क्षमता नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये सोचने की क्षमता आ जाएगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि सही और गलत क्या होता है। अब ऐसे महानुभावों के बारे में डिटेल में मैं बात करूं उससे पहले इनके नाम भी बता दूं कि कौन कौन है। कारिस्तान, तकरीबन 38 के करीब इन लोगों के नाम है। आमिर खान, जिनको अपने ही देश में डर लगता है। शाहरुख खान, इनका तो कहना ही क्या। सलमान खान, कौन नहीं जानता इनकी हरकतों को। अजय देवगन, वैसे मूवी का रोल करते हैं द लेजेंड भगत सिंह, और वैसे गुटखा तम्बाकू की प्रमोशन करते हैं जुबान केसरी। हद होती है बेशर्मी की भी। उसके अलावा अनिल कपूर, उम्र अनिल कपूर की इतनी हो गई है, वैसे मिस्टर इंडिया बन के पूरे देश को बदल देता है, लेकिन जब देश के अगेंस्ट कोई बुरी ताकतें खड़ी होती हैं, कोई गलत काम और होता है, तभी लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। जब देश में सेना के ऊपर इतनी सारी बातें आती हैं तभी लोग चुपचाप रहते हैं।
जब खुद इनकी इंडस्ट्री के एकता कपूर जैसे लोग यूनिफॉर्म को तार तार करते हैं, तब यही सारे तमाम लोग खामोश चुपचाप बैठे रहते हैं। नकली मिस्टर इंडिया। अक्षय कुमार के तो कहने के, अक्षय कुमार की तो बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, इसके बारे में तो बोलो ही क्या। लोगों को इतना ब्लैकमेल कर रखा है इन बॉलीवुड वालों ने, कीजिए तो बहुत चैरिटी करते हैं, कुछ कमेंट्स में आते हैं तो बहुत चैरिटी करते हैं, आपको पता नहीं है कितना वो करते हैं, ये करते हैं। अरे मेरे भाई, जिसको करोड़ों की अर्निंग होती है ना, उसको कुछ लाख करोड़ का टैक्स भी दिखाना पड़ता है, और उस टैक्स को दिखाने के लिए चैरिटी भी करनी ज़रूरी होती है। चैरिटी नहीं करेंगे तो उतना ही पैसा इनका पानी में जाएगा, इनके हिसाब से वो टैक्स में जाएगा, उससे थोड़ा फेम भी मिल जाएगा कि चैरिटी करें, जिसका इमोशनल अत्याचार अभी में देखने को मिलता है, लोग जो ऐसा समझते हैं। उसके बाद है फरहान अख्तर, अनुष्का शर्मा, वाह, करण जौहर, इसके तो कहने ही क्या है, आदित्य चोपड़ा, विनोद चोपड़ा, विशाल भारद्वाज, अरबाज खान, आशुतोष गवारिकर, राकेश रोशन, आइला आप भी आ गए, गौरव सिंधे, कबीर खान, साजिद नादियालवाला, राकेश मेहरा, रोहित शेट्टी, सिद्धार्थ रॉय कपूर और तमाम ऐसे लोग। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बॉलीवुड कितना बौखला गया है, कितना तिल मिला गया है। सच्चाई सुन के इन लोगों को समझ में आ गया, अक्षय कुमार जैसे लोगों को उन्होंने फ्रंट पे किया, इनको लगा कि इसकी जो मूवी है बहुत फेम कमाएगी, जनता का रुख पता चल जाएगा। अभी कुछ ही टाइम के बाद जो है सिनेमा खुलने वाले हैं, बॉलीवुड का हिसाब किताब दोबारा से चलने वाला है, तो ये लोग बौखला गए हैं। जब इनके ऊपर गाज गिरी है, जब इनके ऊपर बात आई तो सब लोग एक हो गए हैं, लेकिन जब देश के ऊपर कोई आँच आती है तो ये सभी लोग अलग अलग होते हैं। और फिल्मों के पर्दे पे देशभक्त का किरदार निभाना और असली का देशभक्त होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इस बात को जनता को समझ लेना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं इन लोगों के, ये जो कुछ खास लोग हैं। दीपिका पादुकोण, ये वही है जो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच गई थी, सिर्फ अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए देश के साथ इतना बड़ा कंप्रोमाइज़। ओके। नसरुद्दीन शाह, ये कहते हैं कि भारत रहने योग्य नहीं है, ये है हमारा बॉलीवुड। आमिर खान को तो अपने ही देश में डर लगता है, लेकिन टर्की जैसे देश में जाके मूवी की शूटिंग करते हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बड़े बड़े प्रेसिडेंट जैसे लोगों की वाइफ के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन अपने देश के बारे में कभी लोग नहीं बोलते। कभी भी बॉलीवुड ये नहीं बोलता कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, आईएसआई के अगेंस्ट है, हम अपने देशवासियों के साथ हैं, अपने भारतीय लोगों के साथ है, कश्मीर हमारा है। ऐसे मुद्दे इनकी ज़ुबान पे कभी नहीं आते, कभी देश के हित में एक नहीं होते। पुलवामा हमला हो या एलओसी पे भारत माता के 20 वीर शूरवीरों को जो है मार दिया जाता हो, तभी लोग एक साथ नहीं खड़े होते, तभी ये जनता का हौसला नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि सब लोग नकली फर्जी हैं। अक्षय कुमार बड़ी मूवीज़ बनाता है यूनिफॉर्म पहन के, इसको तो मैं बुरी तरीके से एक्सपोज कर चुका हूँ। इसकी ना तो सिटीजनशिप इंडिया की है, ये खुद नेवी ऑफिसर का रोल करता है, लेकिन जब नेवी ऑफिसर की पिटाई हो रही होती है मुंबई में तो ये चुपचाप बैठा रहता है। अपनी बाकी कंटिन्यूस वीडियोस तो डालता है, लेकिन उस मुद्दे पे चुपचाप रहता है। तो ये है रियल देशभक्त बॉलीवुड वाले। आमिर खान की औकात तो अपने पीके में देख ही ली थी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो में ना देखा हो तो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बड़े बड़े चेहरों की, जिनकी उम्र हमारे दादाओं के बराबर हो चुकी है, पिताओं से भी बड़े हैं। अमिताभ बच्चन जैसे लोग, जो निशब्द जैसी मूवी में अपनी बेटी के बराबर, अपनी पोती के बराबर लड़कियों के साथ होठों से होठ मिला रहे होते हैं। ये है इंस्पायरिंग बॉलीवुड, जिनके सामने पैसे फेंकते हैं डायरेक्टर और ये जो मर्जी कर लेते हैं, किसी भी लेवल पे गिर जाते हैं। अपने शोज़ में किस तरीके से इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अब शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया था, किस तरीके से लोग ऊट पटांग हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, जो ऑलरेडी मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। खुद इनकी धर्मपत्नी जी जो है वो कहती है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। न जाने कौन सी थाली में आप खाती हो, हमारे देश का युवा तो उस थाली को जानता नहीं है, आप लोग ज़्यादा बेटर जानते हो। ये बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, ड्रग्स की मूवीज़ बनाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, अबे ओए काले, अबे ओए मोटे, अबे ओए लंगड़े, अबे ओए टेढ़े, ये चुड़ैल जैसी शक्ल, ना जाने क्या क्या तुम लोग डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हो अपनी मूवीज़ में। तब तुमको सिस्टम याद नहीं आता, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए तुम्हें याद नहीं आता। एक मोटे को मोटा, पतले को हड्डी, और जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है उसको काला। लड़कियों को किस किस अश्लील शब्दों से आप लोग बुलाते हो, चिकनी, चमेली, चिकनी और न जाने क्या क्या आप लोग बोलते हो। क्या आप लड़कियों का सम्मान करते हो? अक्षय कुमार, सैफ अली खान, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, ऐसी अश्लीलताएँ, लड़कियों के कपड़ों को रिमूव करके क्या क्या तुम सीन्स देते हो, हरकतें करते हो, तो तुम्हें याद नहीं आता कि सोसाइटी क्या होती है और रिस्पेक्ट क्या होती है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ मीडिया दो बातें सच बोल दे, तुमसे सवाल पूछ ले, तो तुम उनके खिलाफ कोर्ट में एक होके पहुंच जाते हो। पहुंचो पहुंचो बेटा पहुंचो, संविधान है, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है,
तो सिर्फ वो तुम्हें ही नहीं है, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को है। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब तो देख के निकल मत जाना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाती है, जब मुझे ताकत नहीं मिलती ऐसे युवाओं की जो सत्य के साथ जुड़े और इस बात को आगे पहुँचाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बायकॉट बॉलीवुड 100%।